नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बीजेपी ने एक लंबे इंतजार के बाद अपने 71 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी। ये खबर आप तक आ चुकी होगी, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो इसी में कुछ अंदर की बात है। ये हम बीजेपी के उस सामाजिक समीकरण को समझना चाहते हैं, बीजेपी के उस सांगठनिक समीकरण को समझना चाहते हैं जिसके सहारे बीजेपी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को साधना चाहती है। कई दिग्गजों का टिकट कट गया। बिहार विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव, इनका टिकट कट चुका है। कुम्हरार से अरुण सिन्हा विधायक हुआ करते थे, 4 बार के विधायक रहे, इनका टिकट कट चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2 ऐसे एमएलसी को टिकट दिया गया है जिन पर विरोधियों ने आरोप लगाया था। भाजपा ने अपने 2 ऐसे दिग्गज को इस बार मैदान में उतारा जो एमएलसी हुआ करते हैं लेकिन मंत्री हैं, दिग्गज मंत्री हैं, और उन पर विरोधी ने आरोप लगाया था। शायद पार्टी ने यह निर्देश दिया कि जनता की अदालत से बरी होकर आइए, तब जाकर स्वीकार्यता होगी। नाम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एमएलसी हैं, लेकिन इनको इस बार पार्टी ने कहा कि तारापुर से जाइए और जनता का आशीर्वाद लेकर आइए। दूसरा महत्वपूर्ण नाम मंगल पांडे। ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के ऊपर विपक्षियों ने आरोप लगाया है। मंगल पांडे को भी पार्टी ने पहली बार जनता की अदालत में जाने का आदेश दिया और मंगल पांडे सीवान से चुनाव लड़ेंगे। उम्र का हवाला देकर कहा जा रहा था कि गया से प्रेम कुमार का टिकट कट जाएगा। प्रेम कुमार 1990 से लगातार गया शहर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन प्रेम कुमार अपना टिकट रिटेन करने में कामयाब रहे। लखीसराय से विजय सिन्हा को फिर एक बार पार्टी ने जनता की अदालत में भेजा है। तेघड़ा से रजनीश कुमार एमएलसी रह चुके हैं, पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर सचिव रह चुके हैं। इनको भी एक बार फिर से मौका मिला है, जाइए जनता का आशीर्वाद लेकर आइए। और आरा विधानसभा क्षेत्र से संजय सिंह टाइगर, जी हां, नाम इनका टाइगर है, उपनाम संजय सिंह टाइगर को एक बार फिर मौका मिला है। जबकि संजय सिंह टाइगर चुनाव हार चुके थे पिछली बार, एक बार फिर इनको मौका मिला है कि जाइए जनता का आशीर्वाद लेकर आइए। कई दिग्गजों को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। जिन नामों को मैंने गिनाया, उसके अलावा रामकृपाल यादव दानापुर विधानसभा क्षेत्र से, इनको जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पार्टी ने निर्देश दिया है। गौरतलब है कि रामकृपाल यादव के बारे में यह कहा जा रहा था कि ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनके सुपुत्र अभिमन्यु यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने कहा कि जी नहीं, परिवारवादी राजनीति नहीं, आप स्वयं जनता के अखाड़े में जाइए और जीत कर आइए। ये बड़ी खबर। जिन सीटों को बीजेपी ने रिटेन किया, हाल के दिनों में जब सीटों का बंटवारा हुआ था 101, 101, 29, 6, ये संख्या जब पब्लिक डोमेन में आई थी तो कुछ दूसरे पार्टी के बिहार पर यह कहा जा रहा था कि कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसको बीजेपी, जो विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के सहयोगी दल को चला गया। उदाहरण के तौर पर अरवल के बारे में चर्चा थी कि ये चिराग पासवान की पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस चर्चा को बीजेपी ने विराम दे दिया। और गोह के इनके पूर्व विधायक 2015 में गोह से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, मनोज शर्मा, उनको इस बार कहा गया है कि आप अरवल जाइए और वहां से जीत कर आइए। हिसुआ से पार्टी ने एक बार फिर अनिल कुमार पर दांव लगाया है। अनिल कुमार पिछली बार चुनाव हार गए थे। जमुई से श्रेयसी सिंह, इंटरनेशनल राइफल शूटर, गोल्डन गर्ल भी इनको कहा जाता है, इनको एक बार फिर से मौका मिला है, जाइए चुनाव जीत कर आइए। दीघा वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि दीघा विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर इस बार हो सकता है कि जनता दल यू बीजेपी से दीघा विधानसभा क्षेत्र को ले ले। जनता दल यू पहले भी दीघा को लड़ चुकी है और एक बार प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने दीघा अपने पास रखा और संजीव चौरसिया एक बार फिर जनता की अदालत में पेश होंगे दीघा विधानसभा क्षेत्र से। बांकीपुर से नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं, फिर से मौका इनको मिला है। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, इनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी कहा जा रहा था कि यह सीट लोजपा को जा रही है, लेकिन लोजपा को यह सीट नहीं गई, बीजेपी अपने पास इस सीट को रखी है। और जाले से जीवेश मिश्रा, इनको भी मौका मिला है। जीवेश मिश्रा भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, अच्छा बोलते हैं, वक्ता अच्छे हैं। दरभंगा से संजय सरावगी,
मारवाड़ी समाज से आते हैं। सुशील कुमार मोदी के बाद मारवाड़ी समाज के सबसे बड़े नेता बिहार बीजेपी में माने जाते हैं, उनको भी मौका मिला है। दरभंगा से एक बार फिर पार्टी ने उनको रिपीट किया है। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के ये सुपुत्र हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, इनको भी पार्टी ने झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाने को दोबारा मौका दिया है। बेतिया से रेणु देवी 2020 के पहले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रही थी, इनको भी पार्टी ने आदेश दिया कि एक बार फिर जनता की अदालत में जाइए और जीत कर आइए। छातापुर से नीरज कुमार बबलू, रेणु देवी भी मंत्री हैं, नीरज कुमार बबलू छातापुर से, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सुपौल जिले का ये क्षेत्र है। नीरज कुमार बबलू को भी कहा गया है कि एक बार फिर जनता की अदालत में आप जाइए। तरारी से विशाल प्रशांत, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। तरारी बाई इलेक्शन ये पिछले साल जीते थे, बाहुबली नेता सुनील पांडे के ये बेटा हैं। इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में यह आया है कि सुनील कुमार स्वयं, अगर माफ कीजिएगा, सुनील पांडे अगर स्वयं चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी, लेकिन पार्टी ने विशाल प्रशांत पर ही दांव लगाया, सुनील पांडे पर नहीं। सुनील पांडे इनके पिता हैं, वो भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब वो अपनी विरासत, राजनीतिक विरासत पुत्र को सौंप दिया उन्होंने। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, इनको भी एक बार फिर मौका मिला है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब जरा दूसरे एंगल को हम देखते हैं। 71 विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी ने कैंडिडेटों की सूची जारी की है और सबसे बड़ा चंक जिस समुदाय के हाथ लगा है, जो सबसे बड़ी बाजी जिसके हाथ लगी है, वो है वैश्य समाज। वैश्य समाज को 1 दर्जन से अधिक सीट, जो कि मैं फौरी तौर पर देख के बता पा रहा हूं, मैं से अभी क्रमशः पूरे सीटों का अध्ययन नहीं किया हूं, पूरे नाम का अध्ययन नहीं किया हूं, लेकिन जो नाम देखने में, जो जाना पहचाना नाम एक झटके में समझ में आ गया, उसमें यह समझ में आ रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा सीट वैश्य समाज को दिया गया और दूसरी बाजी लगाई है बीजेपी ने राजपूत वर्ग पर। राजपूत समाज के लोगों को ही कम से कम तकरीबन 1 दर्जन, 11-12 की संख्या आ रही है। राजपूत समाज के लोग को 11-12 की संख्या में राजपूत समाज के लोगों को टिकट दिया गया और सबसे कम स्टेक लगा है। हम इसलिए कम इसलिए कह रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बात कर रहे हैं। सबसे कम दांव लगाई है पार्टी ने इस बार यादव समाज पर। पिछली बार यादव समाज को ठीक ठाक टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार जो फौरी तौर पर समझ में आ रहा है, 3 टिकट, 3 यादव समाज के लोगों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। भूमिहार, इनका इस समाज का दावा रहता है कि हम पार्टी के कोर वोटर हैं और पार्टी के एक तरीके से काडर वोटर हैं। तकरीबन 11 सीट जो फौरी तौर पर गिनने में दिख रहा है, तकरीबन 11 सीट भूमिहार समाज को दिया गया है। हालांकि 71 की सूची आई है, 30 की सूची आनी अभी बाकी है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि पार्टी ने अपना स्ट्रेंथ 101 से घटाकर 100 कर लिया, 1 सीट शायद किसी और एलाइज पार्टी को देगी, लेकिन यह अभी सूचना है, आधिकारिक सूचना नहीं है, यह एक चर्चा है। 101 के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो 71 सीट में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा वैश्य समाज को, 1 दर्जन के आसपास राजपूत समाज को और तकरीबन 1 दर्जन के आसपास भूमिहार समाज को, 3 सीट यादव समाज को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि अभी 30 सीटों की सूची आनी अभी बाकी है, लेकिन ये जो लिस्ट अभी आया, इस लिस्ट से कई चीजें साफ हो गई। ऐसी चर्चा की जा रही थी कि जिस तरीके से मीडिया में खबरों को प्लांट किया जा रहा था कि फला सीट लोजपा चिराग पासवान की पार्टी को चला गया, जो परंपरागत बीजेपी की सीटें थी, जैसे गया टाउन के बारे में भी कहा जा रहा था कि यह सीट चिराग पासवान की पार्टी को चला गया। मैंने बताया अरवल, इसके बारे में चर्चा थी कि यह सीट चिराग पासवान की पार्टी को चला गया। इन तमाम अटकलों पर पार्टी ने विराम लगा दिया और एक स्पष्ट संकेत, पार्टी ने अपनी परंपरागत सीट को अपने पास रखा है। 30 सीट के लिए सूची अभी आनी बाकी है। 30 सीटों की सूची जब, बाकी शेष जो 30 सीटें हैं उनकी सूची जब आ जाएगी, तब तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगा कि किस समाज पर पार्टी ने सबसे ज्यादा दांव लगाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल की पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। शर्त यह है कि आप भी पल पल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।